एक मंत्र का पाठ करेंगे। पहले मैं उच्चारण करूंगा, जहां मैं रुकूंगा आप उच्चारण प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार से उसका उच्चारण करके भाषा में फिर पद्यानुवाद बोलूँगा, उसे भी इसी ढंग से दोहराने का प्रयास करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असत से दूर भगवन् सत्य का वरदान दो। दूर कर द्रुत तिमिर भगवन् शुभ्र ज्योति वितान दो। मृत्यु बंधन से छुड़ा कर अमरत्व हे भगवान दो। प्रकृति पाशों से छुड़ा कर आनंद मधु का पान दो। धर्म प्रिय आत्माओं, हम परस्पर मिल करके कुछ शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं अपनी प्यास को मिटाने का। प्यास का ज्ञान आपको है। सुख चाहता हूं, दुख नहीं चाहता। खोज की हमने, सुख भोगा है, दुख भी भोगा है। दुख को हटाया है, सुख को पकड़ा भी है। पर हटाया हुआ दुख फिर लौट कर भी आया, पकड़ा हुआ सुख फिर छूट भी गया।
लगे हैं प्रयत्न में, कोई ऐसा दिवस आ जाएगा तब छूटा हुआ दुख नहीं आएगा, पकड़ा हुआ सुख नहीं जाएगा। पर एक खोज से परिणाम आ गया, यदि मैं बाहर ही इनके मूल को मानता रहा तो मेरी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होगी। तब हम ऋषियों की शरण में गए और ऋषियों ने खूब खोज की है, शोध किया है और उस शोध को प्रत्यक्ष अपना अनुभव बनाया है और उन अनुभव को हमें दिया है, जिसे आगम प्रमाण कहते हैं। हमने प्रत्यक्ष अनुभव के प्रमाण से कुछ परख लिया, अब आगम प्रमाण आया है, उसको हम परखेंगे प्रयोग करके। उन्होंने कहा समस्त दुखों का मूल अविद्या है और उस अविद्या का निवास स्थान मेरे भीतर चित्त में है। और समस्त सुखों का मूल परमेश्वर है, वह व्यापक है, मेरे भीतर ही वो भी है। अब हमारा खोज का रास्ता ही बदल गया, हमारी दुनिया ही बदल गई, हमारे नेत्र ही खुल गए। अब भटकाव की आवश्यकता नहीं। जब भी दुख आएगा हम कहीं व्यक्ति पर अंगुली नहीं उठाएंगे, किसी वस्तु पर अंगुली नहीं उठाएंगे, किसी परिस्थिति पर अंगुली नहीं उठाएंगे, सीधा भीतर घुस जाएंगे। कौन सी अविद्या जग गई जो मेरे भीतर ये दुख प्रवेश कर गया। हो गया सूर्योग, हो गए अंतर्मुख। अंतर्मुख बनने की कोशिश नहीं करना पड़ती। यदि प्रत्यक्ष प्रमाणों पर, अनुभव पर आपने पूरा विश्वास और श्रद्धा जमा ली और उसके साथ ऋषियों के शब्दों को मिलाकर देख लिया और भिन्न नहीं पाया, अपनी पुष्टि भी हो गई, अब क्यों जाएं? जहां वस्तु न है वहां क्यों खोज करें, और जहां वस्तु हो वहां क्यों न करें? ये बुद्धि में निश्चय आ गया तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं कि अंतर्मुख कैसे होते हैं, हो जाता है। इसलिए उस स्थिति के निर्माण में पहले खूब प्रयत्न करो, अंतर्मुख होने के लिए प्रयत्न नहीं करो, वो तो घटेगा जब वस्तु नहीं दिखेगी बाहर और मालूम हो जाएगा भीतर है, तो अपने आप रास्ता बदल दोगे, किसी के कहने से नहीं, किसी के सुझाव से नहीं। तो पहचान ले कि अविद्या क्या है और अविद्या की पहचान बन गई तो विद्या समझ में आ जाएगी, उससे विपरीत जो है वो विद्या है। फिर पतंजलि के पास जाएंगे, जिन्होंने मूल बताया वही बताएंगे विस्तार भी। वे कहते हैं अनित्य सूची दुख अनात्म सु नित्य सूची सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। क्या खोज की, क्या सूत्र दिया, जिसको हम भाषा में कहते हैं गागर में सागर। अब भी अपने को परखते ही चलना पड़ेगा, भटकाव नहीं, उधार नहीं, किसी के कहने में नहीं। है मुझ में अविद्या की नहीं है ये मैं जानूंगा, कोई क्या जानेगा।
उसकी नजर ही कितनी है, बाहरी तो उसकी नजर जा सकती, मेरे भीतर तो मेरी ही नजर प्रवेश होती है। और अपने दुख का मूल देखना है तो आपको ही जाना पड़ेगा, कौन देखेगा? रास्ता बता देगा चलना। याद रखना इस बात को सदा, कोई किसी को मुक्ति दिलाता नहीं, कोई किसी के दुख छुड़ाता नहीं। एक ही है दुख देने वाला और एक ही है दुख छुड़ाने वाला। जिसको कि परमेश्वर लोग कहते हैं। पर बेवजह न तो दुख देता है, न आपके गिड़गिड़ाने से दुख हटाता है। वो न्यायाधीश है। न कम तोल कर देगा न अधिक तोल कर देगा, अशुद्ध भी नहीं देगा और मुंह देखकर भी नहीं देगा। कोई भी आ जाए वैसा ही न्याय करेगा, चाहे वेद को मानने वाला आ जाए बिना मानने वाला आ जाए, जो भी भूल करे एक ही न्याय। चाहे घंटों उसके लिए गीत गाने वाला हो जाए, चाहे बिना गीत गाने वाला हो जाए, भूल की तो दोनों को बराबर सजा देगा। कुछ भी नहीं चलता वहां पर। अब सुनते जाना और समझते भी जाना, क्या हम में अविद्या है कि नहीं है। लक्षण बता रहे हैं, बाद में चिंतन मनन करना आपका काम है और उसके परिणाम फिर यहां दिखाना भी आपका काम है। और छुपा के रखो तो मैं क्या करूं, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और मैं क्या सुधार कर सकता हूं। वो कहते हैं 4 खंड वाली अविद्या है। अज्ञान है, या सरलतम शब्द में कहे असत्य 4 प्रकार का भरा हुआ है। अब असत्य से डरने की जरूरत नहीं और सत्य से भी घबराने की जरूरत नहीं, आपकी चीज हो गई। असत्य वो सिक्का है जिससे दुख आता है, ज्यादा मत कुछ सोचो। सत्य वो सिक्का है जिससे सुख आता है, बस इतना पर याद रखो और फिर अपनी दौड़ लगाओ। ऋषियों ने ऐसा ही बताया है, वेदों ने ऐसा ही बताया है। तो कहा जो अनित्य को नित्य मानता है ये प्रथम स्तर की अविद्या। अनित्य को नित्य, और इसके साथ ही जोड़ लो नित्य को अनित्य, एक खंड। खूब याद कर लेना, खूब लिख लेना भीतर, और शोध करना तब पूरी बात निकाल करके करना। और शोध करना भी सिखाएंगे सीखे भी है तो दोहरा जाएगा आपका, नहीं सीखा है तो सीख जाएंगे आप। अशुद्ध को शुद्ध मानना और शुद्ध को अशुद्ध मानना, ये दूसरी कड़ी है। आपने पढ़ा भी बहुत है, मुझे मालूम, मैं भी बहुत पढ़ा था, पढ़ाता भी था, पर मैं भी अनजान ही था। अब थोड़ा सा कुछ हाथ लगा है। दुख को तो सुख मानना और सुख को, आगे की बात तो याद है आपको, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। बड़ा आनंद आता है ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने में, जो हमारे मुंह की बात पहले छीन कर बोल दें, समझाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और अर्थ हो गया कि आप मेरे साथ ही हैं, मेरे से दूर जा नहीं रहे हैं। क्यों दूर चले जाओ तो मेरी आवाज आप तक पहुंच भी नहीं सकती।
श्रोता के ऐसे ही लक्षण होते हैं, यही तो लक्षण है। और आप में घट रहे हैं, और घट रहे हैं तो आपके आगे भी बातें घटेगी, बिल्कुल घटेगी, निश्चिंत है। जो जो श्रोता ऐसे बनते चले जाएंगे वे अपने में घटनाएं घटाते चले जाएंगे, उनकी प्रगति कोई भी रोक नहीं सकता। और अंतिम भाग कहा, जड़ को चेतन और चेतन को, बढ़िया याद है। पर इन चारों से चार क्लेश पैदा होते हैं। क्या होते हैं? चार क्लेश। उन चारों क्लेशों की जननी अविद्या है। अविद्या न हो तो संतान भी नहीं रहेगी, और संतानों को कर दो समाप्त तो मां भी नहीं रहेगी, छटपटा कर चली जाएगी। कहीं से भी काम शुरू करो। अब वो क्लेश, आपको क्लेश लगना चाहिए तो आप विधि को अपनाओगे, नहीं तो आपके दुख तो ऐसे ही है, क्या उनमें दम रखा है, उनको जिनको दुख कहते हो। नौकरी नहीं लग रही है तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो शादी नहीं हो रही है, तो बेटे के यहाँ बेटा नहीं हो रहा है। आपके दुख तो कोई श्रेणी नहीं उसकी, इसके साथ कोई मिलाप ही नहीं उनका। आप तो उनकी आस लगा कर बैठे हो, और बैठते ही लोग ऐसे ही बैठते हैं। क्या योग करने से धन आएगा? नहीं आएगा तो क्या काम तुम्हारा योग का? आज तो हमको धन चाहिए। आज योग क्यों नहीं सीखता व्यक्ति? उसकी नजर एक ही जगह टिकी हुई है, और क्यों टिकी हुई है ये भी आपने देख लिया। उसको उसमें सुख दिख रहा है। गलती नहीं है भाई, गलत मत मानना उन लोगों को, याद रखना, और अपने को सही मत मान लेना। कोई नेत्रहीन व्यक्ति कहीं गड्ढे में गिरे तो उपहास करना चाहिए कि उठाना चाहिए? बस तो फिर योग सीख सकते हो। यदि उन लोगों पर उपहास मन में आ गया तो आप योग के कायल, योग की क्षमता वाले नहीं बन सकते। इस सुधार को बहुत करना पड़ेगा। हम बहुत हंस लिए लोगों पर, कुछ थोड़े से चार शब्द सीख गए और लग गए रटंत करने के लिए, पाखंडी ढोंगी। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसा कहने। करुणा आए जैसे दयानंद को आई, सहानुभूति जग जाए, कैसे इनको मैं भी रास्ता दिखाऊं, मुझे मिल गया है तो, और उसकी मर्जी से दिखाऊं, क्योंकि बच्चा ही तो है। माँ तो अच्छी प्रकार जानती, जब बच्चा नहीं खाता तो माँ नाना प्रकार के बहाने बनाकर खिलाती कि नहीं खिलाती? अरे भूखा रह जाएगा, नुकसान तो उसका होना है, पर उसकी पीड़ा उसे आ रही है। अच्छा खड़े होकर खाएगा, ले ले खड़ा होकर खा। थाली में खाएगा, नहीं कटोरी में, अच्छा कटोरी में खा, नहीं चम्मच, ले ले चम्मच, खा तो ले। ऐसी करुणा आपके मन में जगेगी तो योग के प्रति रुझान आएगा। और यदि उपहास का भाव भीतर आ गया तो आपके भीतर कभी योग नहीं घुस सकता, कभी नहीं घुस सकता, कोई नहीं घुसा सकता। कितने घंटों ध्यान करते रहो, निर्मल चित्त करना पड़ेगा। अनावश्यक अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। तो पहला क्लेश उत्पन्न होता है जिसका नाम है अस्मिता। क्या नाम है? अस्मिता। और आज तो बोलचाल की भाषा में अस्मिता की लड़ाई है। अस्तित्व बचाना है, अस्तित्व बचाना है, अस्मिता को बचाना है, तो क्लेश कैसे भागना है? बहुत कठिन लगेगा जब ये बातें आएगी सामने। आपने पढ़ी तो हैं पर उनको देखा नहीं चरितार्थता को, अस्मिता क्या रोग है।
सामान्य मनुष्य क्या, जिनको हम विद्वान मानते हैं, वे भी यदि योगाभ्यास के गति में नहीं आए हैं तो अस्मिता से कौन प्यार नहीं करता। प्रतियोगिता संसार में काहे की है? अस्मिता की है और काहे की है? जो मैं नहीं हूं वो मैं मानकर काम करना अस्मिता है। चलेंगे, बढ़ेंगे, फिर और देखेंगे। खूब प्रेम से देखते जाओ, खूब प्रेम से समझते जाओ और इनको अनुभव में लाओ कि ये क्लेश हैं, तो योग में रुचि आएगी। और वो क्लेश ही नहीं लगे तो व्यक्ति क्यों उसके लिए कोई औषध लेगा। दूसरा क्लेश है राग। क्या क्लेश है? खूब अपने भारतवासी तो बचपन से ही पढ़ते आते हैं, राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, बचपन से सिखाते हैं। अच्छी चीज नहीं है और अभी तक भी हम रटे भी हैं, पर न तो राग की महिमा को जान पाए न द्वेष की महिमा को जान पाए, उनके बढ़ाने में ही लग गए, समझ ही नहीं बनी क्या बना। राग हटाने की चीज है कि पालने की चीज है, यही नहीं समझ आ रही हमें। और समझ न होने के कारण हम तो राग को पालते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दुश्मन को घर में रखे और भूल चूक से रख भी लिया दुश्मन को और पहचान आ गई तो उसको पुष्ट कभी नहीं करेगा, उसकी शक्ति कभी बढ़ने नहीं देगा। परंतु हम इतने भूले भाले हो गए हैं कि दुश्मन का आतिथ्य करके बैठाते हैं और उसको बड़ी पुष्टता प्रदान करते हैं, नाना प्रकार के तेरे को जो चाहिए हम देंगे, तू जाना मत। बड़ी महिमा है इसकी, देखेंगे उसको भी और आगे खोलकर। तीसरा क्लेश है द्वेष। और आप समझते हो इससे तो मैं नहीं चाहता। हाँ जी, वो मैंने बोल दिया ना बीच में, देखेंगे, अभी चलने दो, जहाँ जहाँ गाड़ी चल रही है, धैर्यता रखो, कुछ दिन और हमारे पास अभी हैं। मुझे आपको कोर्स पूरा करना ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। एक भी बात एक के गले आ जाए तो बहुत उद्धार हो जाएगा। काम में लग जाए तो समझ लेंगे कि आपकी समझ में आ गया, और काम में नहीं लगे तो ठीक है, जितना बना अच्छा है। उनसे तो अच्छा जो यहाँ बैठे ही नहीं। मैं आपको बहुत महान मानता हूँ, कभी ऐसा ना समझ लेना कि आपको कुछ गलत समझता हूँ। हाँ, आपको और महान बनाने की इच्छा जरूर रखा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको कोई कठोरता भी लग सकती है। और चौथा क्लेश है अभिनिवेश। और इससे तो खूब परिचय है, और ऋषियों ने इनकी परिभाषा भी दी है, बहुत बढ़िया परिभाषा। अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है। अब ऋषियों की परिभाषा सुन लो सूत्र रूप में। हाँ जी, सूत्र रूप में समझ लो पहले, फिर बाद में भाषा में भी समझने का प्रयास करेंगे। दृग दर्शन सत्यो रेकात्म तेवा अस्मिता। दृश्य को ही अपना स्वरूप मान लेना अस्मिता है।
जो देखने वाला है वो देख रहा है जिसे, उसी को अपना स्वरूप मान ले, इसका नाम है अस्मिता। आपके फोटो निकलते हैं कि नहीं? कभी कभी निकाले होंगे कि नहीं निकाले होंगे? तो हाँ बोल लो, उसमें क्या है। और फोटो आपने अपना देखा होगा कि नहीं? वो आप ही होते हो कि नहीं? अब देखो यही भूल कर दी। अब देखो, नहीं अच्छी बात है, आप बिल्कुल अपने समझ से ठीक बोल रहे हो। ऐसा ही ठीक बोलोगे तो कुछ गले उतरेगी। और मैं संभाल देता पहले, और फिर और कुछ पढ़ाई की बात बोल देते तो कुछ भी नहीं समझ आती। ठीक बोले, अच्छा बोले, होश में बोले, जैसे हो वैसे बोले। चित्र बोलता है कि नहीं बोलता है? हिलता डुलता है कि नहीं हिलता? फिर वो आप कैसे? हाँ, इतना अंतर आ जाए तो बात ही अलग हो जाए। हम इतना अंतर तो नहीं कर पा रहे कि वो फोटो है, उसी के लिए कसरत है सब। ये समझ में आ जाए। यहां तो समझ आ गई, बहुत जल्दी पकड़ ली बात। भीतर के लिए लगा है व्यक्ति, लगे हैं साधक, पकड़ में नहीं आ रही। आती है छूट जाती है, आती है छूट जाती है, स्थिरता नहीं रह पाती। थोड़ा सा रटा रटाया उत्तर कुछ कह लेता है, थोड़ी देर के लिए बहला लेता है, और फिर वहीं का वहीं बह जाता है। कोई बात नहीं, आज बहलाते हैं तो कल और अच्छे बन जाएंगे, लगे तो हैं ही। अब कहते हैं राग क्या है? वो कहते हैं सुखानुसयी राग। क्या बढ़िया परिभाषा। अब इसको समझना पड़ेगा अच्छी प्रकार से, फिर और देखेंगे आगे। जो सुख के आश्रय से चित्त में क्लेश बनता है उसका नाम है राग। बाहर के पदार्थों से, विषयों से जब जब सुख का अनुभव बनता है, जब जब उनमें रस का अनुभव बनता है, तब तब राग नामक क्लेश निर्मित हो जाता है। अब तो थोड़ी गहरी बात हो गई। कोई बात नहीं, उसको लाएंगे ऊपर। अरे पानी तो निकल आया है, बाल्टी रस्सी तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी। पैर तो रहे, जूते तो बहुत आ जाएंगे। ये पानी निकलना है विद्या। पानी तो एक बार निकला है, रस्सी बाल्टी में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ये बात तो समझ में आ जाए कि शत्रु हैं, फिर देख लेंगे क्या क्या पहचान है, कैसी कैसी है। और द्वेष क्लेश के लिए कहते हैं दुखानुसयी द्वेष। जब जब बाहर के पदार्थों से दुख अनुभव में लेते हो, उसकी पीड़ा लेते हो, वो मुझ में घटा है ऐसा अनुभव बनता है, तो समझ लो आपने द्वेष नामक क्लेश को स्थान दे दिया रहने के लिए। और बताओ, जिसने भी दुख दिया उसका जप करोगे कि नहीं करोगे? देख लो, अब जप की बात समझ लो। वो दुख जिसने दिया है उसकी स्मृति आएगी कि नहीं आएगी? आप समझ में आई जप का मतलब? और वो कथा किसी को सुनाओगे भी कि नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? वो आदमी है, देखो कैसा है। बस तो घर भी दे दिया उसको, और उसको खाने पीने की मजा कर दी, खूब बढ़, खूब फल फूल हमारे ऊपर हावी हो जा। अरे दुख कोई बढ़ाने की चीज है, पर हमारी समझ कहा कि मैं क्या कर रहा हूं ये करके। अब आया अभिनिवेश।
अजी अब नहीं समझे तो बाद में समझाए, पूछ लेना शंका समाधान। अभिनिवेश स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, जो विद्वान और मूर्ख सभी में पाया जाता है। यहां विद्वान का अर्थ शब्दवित समझना। दोनों को जो सदा ही सताता है, सहज ही सताता है। कहीं ऐसा न हो कि मैं न रहूं। जब भी कोई याद दिला दे मृत्यु की तो भय लगता है। वो कहता दूसरी बात नहीं कर सकता, यही बात पड़ी है तेरे पास। तो ये अभिनिवेश है। ये शत्रु लग जाए तो अविद्या भी शत्रु है, ये समझ में आ जाए तो फिर इलाज प्रारंभ हो जाए। अब हम इस काल का पाठ यहीं पर विराम करते हैं। एक बार ओम कहेंगे, 3 बार शांति कहेंगे, आगे का वो कार्यक्रम चलेगा। आप बीच में उठ करके नमस्ते आदि के लिए नहीं आ जाएंगे। शांति शांति शांति।